ये डर, ये गम, ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। इस बनाए पिजड़े से निकल तू, अपने इस बनाए पिजड़े से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिकंदर। ठीक, तो एक जो स्टेटमेंट है जो अभी ने मैंने बोला कि अपने इस बनाए पिजड़े से निकल, यानी कि आप अपने इस कंफर्ट जोन से, जब से आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, अपने बनाए कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, ठीक, तब तक आपको सफलता पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए अपने इस बनाए पिजड़े से निकलिए, आप भी एक सिकंदर हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में, यानी कि 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? फिलिप। पिता का नाम था फिलिप। ये मेसोडोनिया कहीं के आता है, मकदूनिया, ठीक, मकदूनिया या मेसोडोनिया की बात है। मकदूनिया के राजा थे। कौन थे? फिलिप थे। एक छोटे से एरिया से, बहुत बड़े एरिया के, एक छोटे के एरिया के फिलिप जो थे राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, ठीक। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक। तो ये पूछ देता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने 356 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। और जो सिकंदर का सेनापति था, ऐसे तो सेनापति कई हुआ करते थे, पर जो मेन था उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक। सिकंदर का युद्ध, देखिए, सिकंदर ने अपने 20 साल के उम्र में ही विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। सिर्फ सपने, कहा जाता है ना कि सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सिकंदर ने 20 साल के उम्र में सपना देखना शुरू किया विश्व विजेता बनने का, उस पर कार्य भी करना शुरू कर दिया, ठीक। तो सिकंदर ने जो भारत में युद्ध करने के लिए, भारत को जीतने के लिए, जो उसका फर्स्ट युद्ध होता है पंजाब में, वो पंजाब का राजा उस समय कौन थे? पुरु, पोरस, ठीक। इनका दोनों नाम मिलता है, पुरु या पोरस। पोरस से होता है, ठीक। ये कहां होता है? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर होता है। क्योंकि पोरस भी एक बहुत शक्तिशाली, एक बड़े राजा हुआ करते थे। तो चूंकि अब सिकंदर का जो था युद्ध करने की टेक्निक, कौशल, या उनकी एक वेल ट्रेंड सेना, आर्मी, ठीक, तो इसलिए पोरस के जो झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के बीच में, तो पोरस की हार होती है, सिकंदर विजेता बनता है, ठीक। सिकंदर क्या है? इस युद्ध में विजेता बनता है। तो उसको दो नामों से जाना जाता है हम लोग। जो झेलम नदी के तट पे, यानी कि सिकंदर और पोरस के युद्ध होता है, इसको हम लोग हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज या बितस्ता, हाइडे स्पीज या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि दो नामों से जाना जाता है, कि जब पंजाब में झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस यानी कि पूर्व के बीच में युद्ध होता है, तो उसको हाइडे स्पीज या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। हाई, कभी कभी ये आपको नाम दे देता है, हाइडे स्पीज या बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। देखिए, सिकंदर की सेना, जब सिकंदर पोरस से, सिकंदर की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि सिकंदर जब युद्ध में किसी राजा को हराता था, तो हराने के बाद, जब वो राजा सरेंडर कर देता था, हराने के बाद उसको दोबारा से सिकंदर उस राजा को उसका राज्य वापस कर देता था। उसके बदले में क्या लेता था? कि मैं कहीं भी आगे युद्ध करूंगा तो आपको अपनी सेना के साथ हमारा मदद करना होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि सिकंदर की सेना अगर 1 लाख है, ठीक। अब उसके बाद मान लीजिए कि पोरस की सेना रही होगी 50,000, तब कितना हो गया? सिकंदर के पास टोटल कितना हो गए? 1.5 लाख हो गए, सेना, आर्मी हो गई, ठीक। तो ऐसे ही सिकंदर जीतने के बाद हारे हुए राजा को उसका राज्य वापस करके बदले में उससे पैसे, सोने चांदी, टैक्स, एक नियमित टैक्स लेता था, और कहता था कि आप यहाँ पे राज्य करो, शासन करो, बट हमारा हेल्प करना होगा, हमारी सहायता करनी होगी। तो ऐसे सिकंदर की सेना बड़ी होती जाती थी, ठीक। अब उस राजा की भी सेना सम्मिलित होगी। अब सिकंदर आगे नेक्स्ट कहीं अगर युद्ध करेगा, तो सिकंदर की सेना प्लस वहां की जिस राजा को हराया था उस राजा की सेना भी हो गई। तो ऐसे सिकंदर की शक्ति में विस्तार होता रहता था, पैसे से भी, धन से भी, और सेना से भी, ठीक। तो उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे उन्होंने पोरस को हराने के बाद पूछा कि आप बोलिए आपके साथ क्या किया जाए। तो चूंकि पोरस एक भारतीय राजा थे, काफी स्वाभिमानी थे, तो ही उन्होंने बोला
कि जो आप हारे हुए राजा के साथ करते हैं वैसा मेरे ही साथ कीजिए। मतलब उन्होंने क्षमा याचना नहीं मांगे कि मुझको छोड़ दीजिए, मतलब उन्होंने कोई ऐसा क्षमा याचना नहीं मांगी। तो ये सिकंदर क्या है और खुश होता है कि काफी साहसी राजा है, वीर राजा है। ठीक, तो सिकंदर ने पोरस का राज्य जो था पोरस को वापस कर दिया कि ठीक आप राजा रहिए। जो उसकी पॉलिसी थी, जैसा मैंने बताया कि आपको एक नियमित टैक्स देना पड़ेगा हमको, उसके बाद आगे कहीं भी मैं अगर अटैक करता हूं, कहीं भी युद्ध करता हूं, तो आपको अपनी सेना के साथ हमारा मदद करना होगा। ठीक, तो उसके बाद सिकंदर के जो अगला युद्ध होता है भारत में, वो ब्यास नदी तक उनकी सेना, चूंकि वो लोग मकदूनिया से युद्ध करते हुए उधर से आ ही रहे थे भारत में, सिकंदर से भी पोरस से भी जीत गए थे, बट उसमें सिकंदर की सेना को भी काफी हानि हुई थी, काफी मारे गए थे, काफी चोटिल हो गए थे। तो सिकंदर भारत में आगे बढ़ता है, जब ब्यास नदी के तट पर जाता है तो ब्यास नदी के उस पार नंद वंश का शासन था। उस समय प्रेजेंट टाइम में उस समय नंद वंश का शासन था, और नंद वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक था घनानंद। ठीक, जो नंद वंश का सबसे शक्तिशाली, यानी कि नंद वंश का तो शक्तिशाली था ही, बट उस समय के एरिया में जितने भी राजा थे सबसे शक्तिशाली शासक था घनानंद। इसके पास काफी सारी सेनाएं थी, धन की कमी नहीं थी, काफी बड़े एरिया पे इनका विस्तार था नंदवंश का। ठीक, तो चूंकि सिकंदर और सिकंदर की सेना ने सुन रखा था कि मान लीजिए जैसे कि ये ब्यास नदी है, यहां तक सिकंदर की सेना आई। ठीक, सुन रखा था कि इसके पार जो है नंद वंश का राजा घनानंद का शासन है, जो एक विशाल एरिया पर है भूभाग पे, और उनकी सेना जो है काफी विशाल है, काफी संख्या में है, और वेल ट्रेंड है, एक मजबूत सेना है। ठीक, अब चूंकि सिकंदर उधर से पाकिस्तान कश्मीर से मकदूनिया से युद्ध करते आ रहा था, कोई भी अगर लगातार भी आप युद्ध करते हैं तो उधर की भी सेना चोटिल होगी, सिकंदर के भी सेनाएं काफी चोटिल हो गई थी। ठीक, अब वहां अब नदी पार, ये ब्यास नदी कौन सा था, ब्यास नदी था। ठीक, ब्यास नदी पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। वो डरने लगे कि हम इतना तो जीतते आए, इधर के एरिया तो जीतते आए, अगर आगे बढ़ेंगे, अगर कहीं मारे गए तो अपने देश भी वापस नहीं जा पाएंगे, सारा हमारा जीता हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक, और काफी थक भी चुके थे, काफी चोटिल भी हो चुके थे, तो उनका जो मन हो गिरने लगा, वो डिमोटिवेट होने लगे। ठीक, तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने, यानी कि घनानंद के राज्य पे आक्रमण करने से मना कर दिया। सिकंदर काफी मोटिवेशनल स्पीच देता है, काफी ऊर्जा भरता है, उत्साह भरता है, बट उनको सेना ने फाइनली मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, भले आप हमें मार दें या हमको हमारे घर जाने दीजिए। ठीक, तो सिकंदर का मोटिवेशन स्पीच कुछ भी वहां पे काम नहीं आता है। फाइनली सिकंदर अपने सेना के साथ वहां से वापस लौट जाता है, क्योंकि कोई भी राजा किसके बल पे युद्ध करता है, अपने सेनापति और सेना के बल पे। अब राजा कितनू जोश भरने से तो युद्ध होता नहीं, हाँ थोड़ा से मोटिवेशन मिलता है, पावर मिलता है, बट आप जब आप शारीरिक रूप से अगर हेल्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो सिकंदर फाइनली वहां से वापस चला जाता है। तो सिकंदर ही दिया है कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। कितना, 325। वो अब साथ साथ क्या ले जाए, देखिए साथ साथ काफी धन संपदा पैसों तो ले गया, साथ साथ सिकंदर ने भारतीय दार्शनिक, ठीक, इंडियन फिलोसफर कालानास को अपने साथ ले गया। ठीक, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की। अब सोचिए, सिर्फ जब वो मरा 33 वर्ष का था। मैंने बताया था कि 20 साल के ही शुरू कर दिया था, यहाँ तो हम लोग 25 के बाद शुरू करते हैं सपने देखना, और 33 तक वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यूरोप उधर का सारे एरिया जीत के भारत में एंट्री कर चुका था। अगर ब्यास नदी से अगर घनानंद को भी जीत लेता तो पूरे भारत को भी जीत लेता। ठीक, अब सोचिए कि 33, बट वहां उसके आगे वो नहीं बढ़ा। अब सोचिए 33 वर्ष की अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक, इसके जल सेनापति का क्या नाम था, नियारकस। ठीक, ये पूछता है उसका जल सेनापति कौन था, नियारकस। सिकंदर के प्रिय घोड़े, जो उसका प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था बहु केफला। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बहु केफला। इसी के नाम पे, मतलब बहु केफला के नाम पे सिकंदर ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। अपने प्रिय घोड़े बहुकेफला के नाम पे सिकंदर ने एक नगर बसाया था, बहुकेफला नगर। ठीक, तो सिकंदर, चूंकि आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, ये छोटा ही टॉपिक है, तो आप लोग
इसको जो सारे फैक्ट हैं, फैक्ट मतलब है कि सिकंदर का आपका हो गया जन्म हो गया, इनके पिता फिलिप थे जो एक मकदूनिया के छोटे से राजा थे। सिकंदर का गुरु अरस्तु थे, अरस्तु गुरु प्लेटो थे, प्लेटो गुरु सुकरात थे। ठीक, सिकंदर ने भारत पे कब अटैक किया, आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के जो मेन सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक, सिकंदर के युद्ध पहला के भारत में किससे होता है, पंजाब में होता है, पुरुया पोरस से। वहां का राजा कौन था, कौन थे स्थानीय राजा, पुरुया पोरस। ठीक, और फिर उसके कहाँ पे होता है, झेलम नदी के तट पर होता है। ठीक, इस युद्ध में सिकंदर विजयी होता है, जीतता है। इस युद्ध को हम लोग हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, अब आइए इस पे, सिकंदर ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा, वह भारतीय दार्शनिक कालानस, इसको आप लोग याद रखिएगा, कालानस को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ठीक, इसके जो जल सेनापति, देखिए जल सेनापति, ठीक, सेल्यूकस निकेटर तो मैंने बताया था मेन थे। इसके जल सेनापति का नाम नियारकस था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला, इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर एक बहुकेफला नगर बसाया था। ठीक, याद रखिए, सिकंदर के हौसले तो आली थे, बट जब वो दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। ठीक है, तो आपको अपने समृद्धि में विकास करने के लिए, पैसा वाला बनने के, धनवान बनने के लिए, मतलब कि इतना भी लोलू पे, इतना भी अत्याचारी नहीं होना चाहिए। ठीक, और गलत इसका सेंस है, मतलब इस सारे कहने का उद्देश्य है कि लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से धन अर्जित करना या जल्दबाजी में या पूरा विश्व विजेता का आप उतना, हाँ, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का ये सपना इच्छा होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ना चाहिए। आप उसको बिजनेस, नौकरी के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, जो भी एक मतलब कि लीगल तरीके से। ठीक, तो एक बार फिर दोहराते हैं इसको कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, बट जब वो दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, यानी कि सब यही पृथ्वी पर ही धरा का धरा रह जाता है। आप जो कुछ भी करते हैं, आपके पीछे क्या जाता है, आपके जाने के बाद आपके विचार, अच्छे कर्म, वो हमेशा रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो ठीक है साथियों, तो आप लोगों ने सिकंदर को पढ़ा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।